हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सियाम हाउस के बिल्कुल पास और यहाँ वकला बरादरी एक बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है और सरापा एहतजाज है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के सीनियर्स वकला से उनसे व्यूज़ लें कि आखिर ये सरापा एहतजाज है किस लिए, और इनके तमाम व्यूज़ हम आपसे शेयर करें। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा जी। इनकलाब शहर की ये भी कुछ कम नहीं दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुल के जवाब। आगे चलते रहेंगे हम, यहाँ पे कारीगर की कटाई किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं करेंगे हम। यहाँ पे आपने जो ये यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आपने ये अपील लगाई है, आप हमें बताते हैं कि हम इस अपील को विड्रॉ कर देंगे, तो शर्म करो हुक्मरानों, ये अपील आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। फार्मिंग की जमीन लीज हमने नहीं की है, तो आपने नहीं किए तो आप कैंसिल क्यों नहीं करते? इसका मतलब है करवाते आप खुद हैं, फिर कैंसिल नहीं करते कि ये केयर टेकर ने किया है, लीज भी केयर टेकर ने की है, अपील भी उसने की है। आप इतने सच्चे हैं, नीयत साफ है आपकी, तो आप वापस ले लें। अभी तो आपका अख्तियार है ना। आज वो अपील लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने अपील वापस नहीं ली। इन्होंने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन निकला है 2024 में कि जो कारूंजर जबर है उसकी रेंज है 2 लाख एकड़, और इन्होंने क्या किया है 21,000 एकड़ पे जो है वो हेरिटेज डिक्लेयर किया है। तो हम आपके इसको नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ऐसे नहीं मानते जैसे 144 और रेड जोन को नहीं मानते, जूते के नोक पे रखते हैं हम तीनों को। आप जिंदा है मुकला, जिंदा है। रिक्वेस्ट करें कि बात कुछ बड़ों की बात माना जाए। तो डिमांड पेश करने आए थे, जो अभी भी दोस्तों को यही कहते हैं कि चार्टर्ड डिमांड पेश करते हैं। हमने इनको मना कर दिया था कि हम एजी सिनेमा मुर्तज़ा आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो आए थे, उसने उस पर अपनी बात पे अमल नहीं किया। मुर्तज़ा आपने वो कह रहा था कि मैं वकील हूँ, भाई हूँ आपका वकील, भले जो अच्छा वकील है हमारा भाई है, जो झूठा है वो हमारा भाई नहीं है। आप हमारे भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने बोला था कि अगले हफ्ते में बाहर में आऊंगा, कारपोरेट फार्मिंग की लीज के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा, शेयर करूंगा, फिर आपका मुतालबा जो है माना जाएगा। तो आज तक वो भी नहीं हुई, तो हम आप उसकी भी मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि कारूंजर का जो केस है सिंध हुकूमत वापस नहीं लेगी, तो पूरे आज जो कश्मीर से कारूंजर से लेके कराची तक सारे वकील सरापा एहतजाज है, मार्च यहाँ पे लेके आए हैं, वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं, मुतालबा लेके आए। अगर नहीं करेंगे तो ओवरलो एंटी वन यूनिट मूवमेंट सब भूल जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आपने पहले भी यही बोला था ना अपने मालिकों को, तक आपने आप ये सीपीएलए वापस नहीं लेंगे, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगवाई है और जानबूझ के लगवाई है। हमें पता है ये कोहिनूर कंपनी किसकी है, उसके कहने पे आप उसके बेस पे उसके साथारी बन रहे सिर्फ गवर्नमेंट, उसके कहने पे लगवाई। कोहिनूर कंपनी को क्या चाहिए, वहां से जिप्सम चाहिए, आपके लिए पत्थर का टुकड़ा है, हमारे लिए तहजीब है, हमारी सकाफत है, और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एक बड़ा मोर्चा बना हुआ है, वो भी आपको हमारे फौजी भाइयों को बताया, लेकिन पत्थर चाहिए आपको। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त सीएम ने और तमाम वकला के दरमियान एक पैचअप हुआ है और तमाम वकला की एक टीम तश्कील दी गई है, तमाम सीनियर वकला की, जो सीएम से मुलाकात करने की। अगर वो नहीं माने तो फिर क्या लाए, फिर आपका नेक्स्ट लाए, फिर उसके मुताबिक जो भी वो हमारी डिमांड होगी, जो भी टाइम पीरियड वो लेंगे, उसके बाद फिर जो भी हम है लाए अमल देंगे। अच्छा, अभी आपके साथ अगर आज आपका इनसे एग्रीमेंट और कमिटमेंट हो जाए, एहतजाज अपनी जगह चलेगा। अभी मेन कास्ट पे हम बात करें वो कारूंजर पे, कि कारूंजर में जो भी इस टाइम पे सीपी फाइल है वो हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे उसको वापस लिया जाए। कराची के अलावा इसके अलावा कौन कौन से शहरों में आज आपको एहतजाज, सरापा एहतजाज? पूरे सिंध से वकला यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा सिंध की दीगर बारों में भी आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और सिंध बार काउंसिल ने पूरे सिंध में स्ट्राइक की भी कॉल की। उससे वो बात करके तो इसको फाइनलाइज करेंगे, और फर्दर जो हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है उसमें क्या कि उन्होंने कहा कि डिबेटेबल है, लेकिन वी विल नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। लोगों की विल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको खत्म होना चाहिए तो हम इसको खत्म करेंगे। खत्म हो रहा है जी, अभी उसमें जाके कब होंगे? देखिए, वकला जो बरादरी है वो आए थे, उनके लिए बड़ा इज्जत व एहतराम है, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो मैंने रिसीव की हैं, और अभी चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेके जाएंगे, फिर मशावरत होगी,
लीडरशिप के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे। नासिर शाह साहब ये बताइएगा, वज़ीर आला सिंध ने एक तकरीर में कहा था कि कुछ बुकला है जो कि जजेस बनने की उन्होंने सिफारिश की थी, जजेस नहीं बने, इसलिए उनको तकरीर जो तरमीम उस पर इख्तलाफ है, क्या कहेंगे सर? जी मुझे इस बात का इल्म नहीं, और वो उन्हीं से पूछेंगे। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा 28वीं तरमीम के हवाले से भी बता दीजिएगा। एमक्यूएम जो है वो काफी उम्मीद है कि उनके मुतालबात जो है वो 28वीं तरमीम में आएंगे, तो आपका क्या कहना है कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात ही पूरे हो रहे हैं या एमक्यूएम के भी? देखिए एमक्यूएम की भी अपने मुतालबात हो सकते हैं, और जब सब सामने लाए जाएंगे तो उस पर बात होगी। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो उनका सूबों वाला जो एक स्टांस है वो तो बिल्कुल गलत है, और उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और ना ही उसमें कोई हकीकत है। वो एक शोशा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी दीगर 140A या दीगर इख्तियारात की जो बात करते हैं, तो देखें पूरे मुल्क में इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम है, अगर कोई बाइख्तियार निज़ाम है तो वो सिंध में है, और उसको मज़ीद बाइख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उनका जो मुतालबा है या जो वो चाहते हैं, जाहिर है अगर वो वफाक से चाह रहे हैं तो तमाम सूबों में वो लागू होगा। तो इस वक्त पंजाब में वफाक की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल भी और वफाकी गवर्नमेंट भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी की है। जो पंजाब में अभी हालिया दिनों में राइज हुआ है, अगर हमारे एमक्यूएम के दोस्त समझते हैं कि वो बहुत बेहतर कानून है तो हम सिंध में लागू करने के लिए तैयार हैं। ये बता दीजिएगा इस वक्त जो है नून लीग के जो इलेक्शन अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो है वो नून लीग की जो सीटें हैं वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं। माजी में आप कहते थे कि एमक्यूएम की जरूरत नहीं है, अब अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही मुस्लिम लीग नून को, तो क्या समझते हैं इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए मुस्लिम लीग को जो हमने सपोर्ट की वो एक उस वक्त पॉलिटिकली तौर पर एक बहरान था। कोई गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। अगर हम उनको सपोर्ट ना करते तो नए इलेक्शंस की तरफ जाए जाते, और फिर नए इलेक्शन 60 दिन में होते हैं, 90 दिन में होते हैं। आपको इल्म है कि यहाँ पे क्या होता, लेकिन अभी उसमें नहीं है। बहुत सारी चीजों पे हमारे इख्तिलाफात रहे हैं, और जो हमारा स्टांस है, जो हमारा मौक़िफ़ है, हम उसी पे रहेंगे। और अगर उनको हमें जरूरत नहीं पड़ती तो वो भी खुश रहें, हम भी खुश हैं। जो चेयरमैन साहब से जो बुकला बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, तो आपको लगता है कि एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा ये? देखें ये तो वहाँ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने पूरी कॉन्फ्रेंस देखी और हम आपसे पूरी कॉन्फ्रेंस को शेयर भी करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेन एंट्रेंस में कमिश्नर हाउस का, और अभी हम बाहर आए क्योंकि अंदर जो है मुज़ाकरात में वकला के दरमियान सीएम साहब थोड़े से बिजी थे, वो अपना टाइम ना दे सके, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में नासिर हुसैन शाह साहब को भेजा। नासिर हुसैन शाह साहब ने जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वकला बरादरी के, वो तमाम सुने और उनको निशानदेही की है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सीएम साहब से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से डिस्कस करके तमाम वकला के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशूज़ हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे 203 दिन में। वकला बरादरी पुरसुकून होकर, उनके जवाब से मुतमईन होकर, उनके तमाम बातों से मुतमईन होकर इस वक्त वकला बरादरी जो है वो अपने तमाम एहतजाजात ख़त्म करके, जहाँ भी उनका एहतजाज है, जहाँ भी उनका प्रोटेस्ट है, उसको ख़त्म करके वो पुरसुकून माहौल से यहाँ से जा चुके हैं। जी इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़ कराची। हमारा जहां, सच का जहां।